नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान के सियासी मसले की बात करें और कांग्रेस पार्टी के सियासी मसले की बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अध्याय को खोले बिना राजस्थान कांग्रेस पूरी नहीं हो सकती। दरअसल जब भी राजस्थान कांग्रेस के मामलों को कुरेदा जाता है तो सबसे पहला अध्याय अगर किसी का आता है तो वो गहलोत और पायलट के सियासी तकरार का आता है। जिस तरह से दोनों के बीच महायुद्ध पिछली सरकार में देखने को मिला था, वो युद्ध दरअसल लगातार 5 साल नजर आया और कई बार ये युद्ध इतनी चरम सीमा पर पहुंचा कि दोनों नेताओं के बीच इतनी गहराई हो गई, इतनी बड़ी खाई हो गई, जिसे कांग्रेस आलाकमान भी चाहकर नहीं भर पाया और ना ये दोनों नेता चाहकर भर पाए। हालांकि सचिन पायलट की ओर से ये कोशिश की गई कि शायद मनमुटाव मिटा लिए जाएं, लेकिन एक अकेला व्यक्ति आखिर इस खाई को कैसे भर सकता था। खाई भरनी थी तो दोनों तरफ से भरी जानी थी, लेकिन अशोक गहलोत थे कि एक अहम में मारे गए कि सिर्फ मैं और मेरे अलावा कोई नहीं। हालांकि अशोक गहलोत का ये घमंड उन्हें सरकार से बाहर फेंक चुका है और कांग्रेस पार्टी यहाँ महज 70 सीटों पर अब रह गई है। एक उपचुनाव में जैसे कांग्रेस को हासिल हुई 69 सीटों के बाद, उसके बाद कांग्रेस 70 सीटों पर है। लेकिन सचिन पायलट का और जो अशोक गहलोत का सियासी तकरार थी उसका जिक्र एक बार फिर से सामने आ गया है। दरअसल सचिन पायलट ने इस बार कुछ ऐसा कह दिया है कि जो शायद अशोक गहलोत को ना तो निगलते बन रहा होगा ना उगलते बन रहा होगा। सचिन पायलट ने एक हाल ही में टीवी को इंटरव्यू दिया, टीवी चैनल को, जिसमें सचिन पायलट से सवाल पूछा गया कि क्या जो 25 सितंबर की बैठक थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी कि हो नहीं पाया। तो सचिन पायलट ने इस सवाल का जवाब बड़ी ही आसानी से और ऐसे ढंग से दिया कि अशोक गहलोत के तिलमिलाहट हो उठी होगी, क्योंकि सचिन पायलट ने कहा कि देखिए जो उस बैठक में होना था वो तो अगर एक बार बैठक हो जाती तो पता चल जाता। दरअसल सवाल सचिन पायलट से ये पूछा गया था कि क्या आप मुख्यमंत्री बन जाते इसलिए ये बैठक नहीं होने दी गई, और जबकि अशोक गहलोत ने ये कहा था कि हाँ, सोनिया गांधी चाहती हैं कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने इसलिए ये बैठक आयोजित की जानी थी। तो सचिन पायलट ने बड़े ही निराले अंदाज में, जिस तरह से सचिन पायलट हर बार जवाब देते हुए नजर आते हैं, सचिन पायलट ने उसी तरह से जवाब दिया कि देखिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि वो बैठक नहीं हो पाई और कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि विधायक दल की बैठक ना हो पाए। और रही बात क्या होना था उस बैठक में, अगर एक बार मीटिंग हो जाती तो सबको सब पता चल जाता कि आखिर इस मीटिंग में क्या होना था। तो करारा तमाचा तो सचिन पायलट ने इस जवाब के जरिए अशोक गहलोत के मुंह पे मार दिया है, लेकिन अब पूरी बातें पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुकी हैं, क्योंकि दोनों गुटों की ओर से तमाम बातें, कांग्रेस आलाकमान की ओर से तमाम बातें जब सामने आई तो उनमें ये साफ हो चुका है अभी तक कि 25 सितंबर को अगर बैठक हो जाती तो अशोक गहलोत अध्यक्ष हो जाते कांग्रेस पार्टी के और सचिन पायलट यहाँ की पूर्ववर्ती सरकार में मुख्यमंत्री बन जाते। अब सचिन पायलट ने इन बातों का खुद खुलासा कर दिया है कि आखिर किस तरह से सचिन पायलट के लिए वो 25 सितंबर को बैठक होनी थी, कांग्रेस आलाकमान ने वो बैठक बुलाई थी लेकिन वो बैठक नहीं हो पाई। इसका मतलब अब सचिन पायलट अपने आप से ये खुलासा कर चुके हैं कि मैं ही राजस्थान का भविष्य था, लेकिन अशोक गहलोत ने उस भविष्य पर ग्रहण लगाने का काम किया और अशोक गहलोत खुद कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस पर एक ग्रहण की तरह आए और कांग्रेस का कायाकल्प तो क्या करना था, लेकिन कांग्रेस को राजस्थान से सुपड़ा साफ करवाने में जरूर अशोक गहलोत ने भूमिका निभाई। अब देखना है कि सचिन पायलट आगे राजस्थान में किस भूमिका में नजर आते हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने खुद कहा कि कांग्रेस आलाकमान तो इस पक्ष में था कि वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ अशोक गहलोत इस पक्ष में नहीं थे। तो अब अशोक गहलोत की तो राजस्थान से छुट्टी हो चुकी है, लेकिन सचिन पायलट अभी भी राजस्थान में बने हुए हैं। तो सचिन पायलट की सियासी पारी कांग्रेस किस तरह से यहाँ देखती है और किस तरह से उन्हें यहाँ सियासी पिच पर बल्लेबाजी करती हुई नजर आती है, वो देखना दिलचस्प होगा। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।